अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इनकम टैक्स की प्रॉब्लम नंबर 2 है, इम्पोर्टेंट है। कुछ पॉइंट अक्सर इसमें से पेपर में आ जाते हैं, तो ज़रा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन मेरे पास है, मिस्टर मोहम्मद ताहिर इज़ द चीफ अकाउंटेंट ऑफ डिफेंस मॉल लाहौर। डिफेंस मॉल का वो चीफ अकाउंटेंट है। ही हैज़ फर्निश ऑफ द फॉलोइंग पार्टिकल ऑफ हिज इनकम। उसने अपने इनकम स्टेटमेंट की कुछ चीज़ें 30 जून 2022 तक नीचे गिवन की है, जो कि हमारे पास आगे आ गई हैं। करते हैं क्वेश्चन को प्रॉपर स्टार्ट। सबसे पहला पॉइंट है मेरे पास बेसिक सैलरी, दिस वन, जो कि गिवन है मेरे पास 9 लाख रुपीज़। बेसिक सैलरी हमेशा टैक्सेबल होती है, मैंने आपको पहले बताया था। मैं आपको दिखा दूँ तो ये देखें, ऊपर लिख देना है सेक्शन इनकम फ्रॉम सैलरी सेक्शन 12। ये लिखना मत भूलिएगा कि हम बना रहे हैं मिस्टर मोहम्मद ताहिर का टैक्स ईयर एंडेड हो रहा है 2022, टैक्स ईयर एंडेड 30 जून 2022। रेजिडेंशियल स्टेटस, रेजिडेंट कंप्यूटेशन ऑफ टैक्स पेएबल, इसके 2 से 3 मार्क्स मिलते हैं, लाजमी लिखिएगा। तो बेसिक सैलरी सबसे पहले 9 लाख की हमें गिवन है, जो कि टैक्सेबल होती है। ये देखिए मैंने आगे यहाँ पे टिक कर लिया। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास बोनस। बोनस हमेशा टैक्सेबल होते हैं, लेकिन यहाँ पे एक नोट गिवन है। ये नोट यहाँ पे नोट नंबर 4 में देखें, बोनस ड्यू बट नोट येट रिसीव्ड इन द करंट ईयर। बोनस ड्यू है जो कि अभी तक रिसीव नहीं हुए हैं। जब बोनस रिसीव नहीं हुए तो हम उस पर टैक्स भी नहीं देंगे, तो ये बोनस यहाँ पर एग्जेम्प्ट हो जाएंगे। उसकी वजह ये है, ये हमें रिसीव ही नहीं हुआ। हमने उन चीज़ों पर टैक्स देना है बेटा जो कि हमारी इनकम का बाइस बन रही है। अभी ये इनकम रिसीव हुई नहीं है तो हम इसके ऊपर टैक्स पे नहीं करेंगे, तो नोट्स आपने लाजमी पढ़ने हैं। तो यहाँ पर बोनस एग्जेम्प्ट हो जाएंगे 1,20,000 रुपये से। ये देखें बोनस एग्जेम्प्ट हो गए हैं 1,20,000 रुपये से। पॉइंट नंबर 3 है मेडिकल अलाउंस, 92,000 है। मेडिकल अलाउंस आपको मैंने बताया था 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होते हैं। तो वर्किंग देख लेते हैं। मेडिकल अलाउंस आपने लिखना है 92,000। ये देखें 92,000 मैंने लिख लिया। मेडिकल अलाउंस माफ़ होते हैं, एग्जेम्प्ट होते हैं 10% किसका, बेसिक सैलरी का। बेसिक सैलरी 9 लाख रुपए गिवन है, 9 लाख का 10% लेंगे। ये देखें वो मेरे पास 90,000 रुपये है, 90,000 ये एग्जेम्प्ट हो जाएंगे, माइनस करेंगे तो रिमेनिंग 2,000 रुपीज़ टैक्सेबल हम कर देंगे। ये वर्किंग इनर कॉलम में करनी है। आई होप आपको समझ आ गई होगी। स्पेशल अलाउंस पर मंथ है जो कि 7,000 से है। इस 7,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे, 7,000 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से, तो 84,000 आ जाएगा। स्पेशल अलाउंस है। अलाउंस हर किस्म के टैक्सेबल होते हैं, मैंने आपको पहले बताया था, सिवाय मेडिकल अलाउंस के। मेडिकल अलाउंस 10% ऑफ बेसिक सैलरी एग्जेम्प्ट होते हैं, जिसकी वर्किंग अभी मैंने की है ये वाली। तो स्पेशल अलाउंस 84,000 से टैक्सेबल हो जाते हैं। चेक कर लेते हैं कहाँ पे 84,000 हमारे पास। 84,000 ये देखें, ये गिवन कि स्पेशल अलाउंस ऑन फिक्स मंथली बेसिस 84,000 से। आप इसको तरतीब से भी लिख सकते हैं, कोई मसला नहीं है, आंसर आपका निकाल लाएगा। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, मेडिकल बिल रीइम्बर्स। मेडिकल बिल रीइम्बर्स, मेडिकल बिल रीइम्बर्स, और नीचे लिख दिया विदाउट नेशनल टैक्स नंबर ऑफ मेडिकल प्रैक्टिशनर। जो मेडिकल प्रैक्टिशनर था, जो डॉक्टर था आसान लफ्ज़ों में, वो रजिस्टर्ड नहीं था, वो टैक्स पेयर नहीं था। आप उसके पास इलाज करवाने के लिए गए हैं, तो जब वो रजिस्टर्ड नहीं है, आप गवर्नमेंट से कहेंगे कि मैंने मेडिकल करवाया है, तो बेसिकली ये आमदनी तो नहीं हो रही, लेकिन यहाँ पर इसको टैक्सेबल करेंगे। यहाँ सवाल पैदा होता है कि टैक्सेबल क्यों करेंगे। उसकी वजह ये है कि अगर इसका NTN नंबर होता, नेशनल टैक्स नंबर होता, तो इस अमाउंट को आप एग्जेम्प्ट करते थे, टैक्स ना पे करते। लेकिन आप जिस डॉक्टर के पास चेक करवाने के लिए गए हैं वो रजिस्टर्ड नहीं है, उसका NTN नंबर नहीं बना हुआ, तो गवर्नमेंट इस बात पे यकीन नहीं करती कि आपने इलाज करवाया है। वो कहते हैं कि आप झूठ बोल रहे हैं। इसी वजह से जब NTN नंबर, आसान लफ्ज़ों में NTN नंबर गिवन नहीं होगा, तो आपको उस अमाउंट पे टैक्स पे करना पड़ेगा। 28,000 से आप इसे टैक्सेबल करेंगे। ये देखें 28,000 से अगर NTN नंबर होता तो आप इसे एग्जेम्प्ट कर देते। सिंपल। कमीशन 1,40,000 रुपये हमेशा टैक्सेबल होती है। ये देखें अमाउंट 1,40,000 हमेशा टैक्सेबल होती है। ये देखिए कमीशन 1,40,000 से टैक्सेबल होगी। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, रीइम्बर्समेंट ऑफ इंटरटेनमेंट बिल फॉर ऑफिशियल मीटिंग। ये ऑफिशियल मीटिंग के लिए हमारे पास कुछ पैसे थे जो हमें वापस मिले थे 35,000 रुपये से। तो देखें इसका हमारी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। ये ऑफिशियल मीटिंग थी, वहाँ हम गए थे, वहाँ इंटरटेनमेंट वगैरह कुछ हुई थी, तो ऑफिस के पर्पज़ के लिए हुई थी, हमारी आमदनी का बाइस नहीं है, तो इसलिए इसको एग्जाम्प्ट कर देंगे 35,000 से। चेक कर लेते हैं इसे हम।
इंटरटेनमेंट बिल ऑफिशियल मीटिंग के लिए एग्जाम्प्ट हो जाएंगे क्योंकि इसका हमारी इनकम से कोई ताल्लुक नहीं है। रीइंबर्समेंट ऑफ इंटरनेट बिल, इंटरनेट के बिल वापस मिल रहे हैं, ब्रैकेट में लिखता है ये इंटरनेट हम कनेक्शन हमने अपने मोबाइल में पैकेज लगवाया था, प्राइवेट यूज़ किया था। तो कॉमन सेंस है जब हम नेट पैकेज करवाते हैं या इंटरनेट इस्तेमाल करते हैं तो टैक्स तो हमें पे करना पड़ता है। तो इंटरटेनमेंट बिल रीइंबर्स हुए हैं 25,000 के, हमें इसके ऊपर टैक्स भी पे करना पड़ेगा 25,000 पे। तो इंटरनेट बिल 25,000 के, इंटरनेट बिल रीइंबर्स ऑफ इंटरनेट बिल फॉर प्राइवेट यूज़, इसको हम टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास जी, लीव इन कैशमेंट ड्यूरिंग द कंटिन्यूटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। लीव इन कैशमेंट मैंने पहले बताया था कि कुछ छुट्टियां एम्प्लॉयज़ को अलाउ होती है, एम्प्लॉय वो छुट्टियां ना करे तो आपको फेवर मिलती है, कैश बोनस मिलता है जिसे लीव इन कैशमेंट कहते हैं। 1 लाख रुपए से ये टैक्सेबल होगी, लीव इन कैशमेंट 1 लाख रुपए से टैक्सेबल हो जाएगी। ये देखें, लीव इन कैशमेंट ड्यूरिंग द ईयर। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटी अलाउंस। यूटिलिटी बिल थे 30,500 रुपये के, तो 30,500 रुपये से यूटिलिटी बिल टैक्सेबल हो जाएंगे। 30,500 रुपये से यूटिलिटी बिल, ये देखें जी, रीइंबर्समेंट ऑफ यूटिलिटी बिल। यूटिलिटीज़ बिल किसे कहते हैं? जो घर के टेलीफोन, बिजलीज वगैरह के बिल आप जमा करवाते हो तो कॉमन सेंसस के ऊपर टैक्स भी आपको अदा करना पड़ता है। इसी वजह से ये यूटिलिटीज़ बिल के ऊपर यहाँ भी आप टैक्स पे करोगे, इसे टैक्सेबल कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, रीलोकेशन अलाउंस। रीलोकेशन अलाउंस बेसिकली कहते किसे हैं? मैंने अपना सेटअप चेंज किया, मैं यहाँ रहता था, यहाँ से मैंने शिफ्टिंग कर ली, मैं किसी और जगह पर चला गया, तो जो शिफ्टिंग करने के पैसे लगे हैं उसे रीलोकेशन कहते हैं। तो बेसिकली इस पे हम टैक्स देंगे या नहीं देंगे तो आप खुद देखें कि वो चीज़ें जो इनकम का बाइस बनती हैं टैक्स उनके ऊपर दिया जाता है। ये रीलोकेशन अलाउंस है जो कि मुझे रीलोकेट करने की वजह से मिला। मैंने शिफ्टिंग वगैरह यहाँ से कहीं पे की है तो शिफ्टिंग का खर्चा तो आएगा ना, सामान वगैरह है, चीज़ें उठा के लेकर जानी है, तो ये खर्चा हो गया, आमदनी नहीं है, इसलिए ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा रीलोकेशन अलाउंस 30,000 रुपये से। तो ये देखें रीलोकेशन अलाउंस है कहाँ पे, सर्च कर लेते हैं जी, रीलोकेशन अलाउंस 30,000 रुपये से, ये देखें एग्जाम्प्ट हो गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, फ़ी फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय द एम्प्लॉयर 25,000 रुपीज़। एम्प्लॉयर ने 25,000 रुपया अदा किया है फ़ी फॉर रिफ्रेशर कोर्स का। फ़ी फॉर रिफ्रेशर कोर्स कहते किसे हैं कि हमारे एम्प्लॉयर ने हमें कोई कोर्स वगैरह करवाया है और उस कोर्स वगैरह करवाने के पैसे वगैरह दे रहा है एम्प्लॉयर पैसे दे रहा है, इसका हमारी आमदनी से कोई ताल्लुक नहीं है, इसलिए ये एग्जाम्प्ट हो जाएंगे। ये देखें 25,000 रुपये से। दोबारा देख लें पॉइंट, कहता है फ़ी फॉर रिफ्रेशर कोर्स पेड बाय द एम्प्लॉयर। कोई मुझे मैनेजमेंट का कोर्स मेरे बॉस ने सिखाया था, तो वो कोर्स सिखाया था मैनेजमेंट के फ़ायदे के लिए, कंपनी के फ़ायदे के लिए, तो इसका मेरी अर्निंग से कोई ताल्लुक नहीं है, तो ये एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ये बेसिकली मैं अपना टैक्स बना रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ। कंसेशनल लोन मेरे पास है जी 8%, 11 लाख लोन की अमाउंट है और मैंने टैक्स पे किया है 8%। बेंच मार्क रेट होता है 10%, तो 8% मैं अदा कर चुका हूँ, रिमेनिंग 2% बचा वो मैं टैक्स पे कर दूंगा। तो 10 में से 8% को माइनस करेंगे, रिमेनिंग 2% रह जाएगा। 11 लाख रुपये का 2% लेंगे और उसे टैक्सेबल कर देंगे। ये देखें जी 10 कहाँ से आया, ये बेंचमार्क रेट था, 8% मैं पे कर चुका हूँ, रिमेनिंग 2% है। 11 लाख का 2% लिया, वो मेरे पास 22,000 आ गया। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, होटल बिल पेड बाय द कंपनी रिलेटिंग टू प्लेजर ट्रिप। प्लेजर ट्रिप का 50,000 रुपये आपको मिला था, वो बिल वगैरह कंपनी अदा कर रही थी। जब प्लेजर ट्रिप पे आप गए हैं, जिस होटल में आपने स्टे किया है, तो वहाँ पे आपको टैक्सेस वगैरह भी पे करने पड़ेंगे। तो ये 50,000 रुपीज़ के ऊपर 50,000 के ऊपर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। ये देखें होटल बिल फॉर द प्लेजर ट्रिप। नेक्स्ट पॉइंट मेरे पास है जी, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम था जो कि आपका एम्प्लॉयर अदा करा था 38,000 का। जब इंश्योरेंस अदा करते हैं तो टैक्स भी पे करना पड़ता है 38,000 से। ये देखें एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय द एम्प्लॉयर। नेक्स्ट पॉइंट है इसके बाद जी, टैक्स लाइबिलिटी बोन बाय द एम्प्लॉयर। इस लाइन का बड़ा आगे जाके वर्किंग भी है, इंपॉर्टेंट भी है। यहाँ पे अमाउंट कुछ भी नहीं लिखी हुई है और साथ हमें वो कह रहा है कि टैक्स लाइबिलिटी आपकी आपके मालिक ने अदा की है। जब ऐसी कोई लाइन देगा तो याद रखना है कि मालिक ने जब टैक्स लाइबिलिटी अदा की है, इसकी थोड़ी सी वर्किंग होती है जो आगे चल के आपको बताऊँगा टैक्सेबल इनकम के बाद। फ्री कूपन फॉर लंच, कूपन मिले हैं लंच के लिए, 60,000 रुपये के टैक्सेबल होते हैं। फ्री कूपन फॉर लंच, ये देखें 60,000 रुपये के।
नेक्स्ट पॉइंट है मेरे पास, कन्वेंस प्रोवाइडेड बाय द एम्प्लॉयर फॉर पर्सनल यूज़ ऑफ द एम्प्लॉयज़। कन्वेंस मिली है सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए। अगर सिर्फ पर्सनल यूज़ के लिए मिली है तो आपको कार की अमाउंट का या कन्वेंस की अमाउंट का 10% पे करना पड़ेगा। अगर पर्सनल और ऑफिशियल दोनों के लिए मिली है तो आपको सिर्फ 5% पे करना पड़ेगा। ये बात आपने याद रखनी है। यहाँ पे हमें पर्सनल यूज़ के लिए मिली है तो कार की अमाउंट है 7,50,000 रुपीज़, इसका 10% लेंगे और टैक्सेबल कर देंगे। 7,50,000 रुपये 10% लिया तो मैंने 75,500 रुपये से इसको टैक्सेबल कर दिया। कन्वेंस फिर बता रहा हूँ आपको, अगर प्राइवेट यूज़ के लिए या पर्सनल यूज़ के लिए होगी तो 10%, अगर ऑफिशियल और पर्सनल दोनों होंगे तो 5% करेंगे। मोहम्मद ताहिर था जिसे रेंट फ्री फर्निश अकोमोडेशन प्रोवाइड की गई थी, उसे अकोमोडेशन में अलाउंस मिला था 26,000 रुपये पर मंथ। तो 26,000 को आप सबसे पहले 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। उसके बाद इसकी वर्किंग होती है कि अकोमोडेशन की अमाउंट को हमेशा आप 45% ऑफ बेसिक सैलरी से कंपेयर करते हैं। जोन सी अमाउंट बड़ी होती है ए और बी में, उसे आप टैक्सेबल कर देते हैं। तो ए में क्या आएगा, ए में 26 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 से। वर्किंग दिखाता हूँ, ये देखें जी, वेयर इज़ ये रहा वैल्यू ऑफ अकोमोडेशन फैसिलिटीज़। 26,000 रुपीज़ आपको मिले थे पर मंथ था, 12 से मल्टीप्लाई किया तो 3,12,000 रुपये हो गया। 26,000 मल्टीप्लाई बाय 12, ये 3,12,000 रुपये हो गया। उसके बाद मतलब बी में हमेशा आपने याद रखना है कि 45% ऑफ बेसिक सैलरी आपने लेना है। बेसिक सैलरी थी आपके पास 9 लाख रुपये, ये देखें ये गिवन, तो 9 लाख रुपये का मैं 45% ले लेता हूँ तो मेरे पास अमाउंट आती है 4,05,000 रुपये। तो 4,05,000 बी पॉइंट में आ जाएगा, ए में 3,12,000। विच एवर इज़ हायर, दोनों में से जो रकम बड़ी होगी उसे टैक्सेबल कर देंगे। ये देखिए 4,05,000 रुपये। फिर सवाल में कहता है ज़कात पेड कर रहे हैं, ज़कात जब भी पे करेंगे माइनस करेंगे, लेकिन यहाँ पर आप ज़कात पे कर रहे हो क्रॉस चेक से। क्रॉस चेक से जब भी आप ज़कात अदा करेंगे नो कैलकुलेशन, कोई माइनस नहीं होगा इसका। लास्ट वन है बोनस ड्यूज़, वो मैं आपको करवा चुका हूँ। तमाम पॉइंट्स में टिक लग चुके हैं आपके सामने। इन तमाम को टोटल करेंगे तो आपके पास आएगी टोटल इनकम। ये देखें 19,59,500 रुपये, 19,59,500, ये आपकी टोटल आ गई है इनकम। इसमें से ज़कात को करते हैं माइनस, लेकिन ज़कात तो माइनस नहीं करेंगे क्योंकि ज़कात हमने क्रॉस चेक की मदद से पे की है। यहाँ पर स्लैश लगा देंगे तो जो टोटल इनकम आई है वही टैक्सेबल इनकम बन जाएगी। तो टैक्सेबल इनकम मेरे पास आ गई है 1,95,9500। इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करते हैं। टैक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं आई होप आपको पिछली वीडियो में समझ आ गया होगा, लेकिन फिर आपको करवा देता हूँ। 19,59,000 रुपये टैक्स स्लैब में चलते हैं। ये रही हमारी टैक्स स्लैब, 19,59,000 रुपये। पॉइंट नंबर 4 के अंदर आ रहा है कि 18 लाख तक टैक्स फिक्स है मेरा, 90,000 रुपये, और एक्सीडिंग पे हमने पे करना है 15%। तो ये देखें 90,000 टैक्स फिक्स है। अगर मैं आपको दिखाता चलूँ, 90,000 रुपये 18 लाख तक फिक्स है, 90,000 रुपये 18 लाख तक, 90,000 रुपये 18 लाख तक फिक्स है। एक्सीडिंग अमाउंट कैसे निकालते हैं, हमारी इनकम आई है 1959 और 500, हमने 18 लाख तक टैक्स अदा कर दिया है जो कि बनता था 90,000 रुपये। रिमेनिंग अमाउंट बची है मेरे पास 159,500, इस पर 15% लेना है। 15% कहाँ से आया मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये 23,925 आया है, इन दोनों को प्लस करेंगे तो 1,13,925 रुपये, 1,13,925, ये हमने इस साल टैक्स अदा करना है। ये अब ये 15% कहाँ से है, ये टैक्स स्लैब्स में से आया है। मैं आपको दिखा देता हूँ टैक्स स्लैब्स में से। ये देखें जी, स्लैब नंबर 4 में 90,000 18 लाख तक फिक्स है और एक्सीडिंग पे हमने 15% पे करना है। तो एक्सीडिंग कैसे निकालते हैं मैं आपको बता चुका हूँ। इस साल जो हमने टैक्स अदा करना है वो करना है 113,925। सवाल में जो काबिल गौर बात है वो ये है कि टैक्स लाइबिलिटी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर, कि हमारी टैक्स लाइबिलिटी हमारा बॉस जिसके पास हम काम करते हैं वो अदा कर रहा है। तो जब भी टैक्स लाइबिलिटी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर आएगी तो जो टैक्स पेड आप कर रहे हो इसको आप टैक्स पेड का नाम दोगे। इसको हमेशा आपने 100 से मल्टीप्लाई करना है और 85 पे डिवाइड करना है। तो ये आपकी वो टोटल अमाउंट आ जाएगी जो कि बॉस आपका टैक्स अदा कर रहा है। इसके बाद आपने करना क्या है मैं आपको दिखा देता हूँ। जो आपने टैक्स अदा करना है वो आया है जी 113,925। ये देखें 113,925 जो आपने अभी टैक्स निकाला है। जब भी कहेगा टैक्स लाइबिलिटी बोर्न बाय द एम्प्लॉयर
तो आपने इसको मल्टीप्लाई करना है जी 100 से, डिवाइड करना है हमेशा 85 पे। तो अमाउंट आ रही है 1,34,029, इशारिया के बाद रिमूव कर दें 134,029, 134,029। ये देखें ये रकम आ गई है, ये रकम आपकी आ गई है। इस रकम को निकालने के बाद आपने क्या करना है, जो आपकी टैक्सेबल इनकम आई थी 1,59,59,500, उसके अंदर इस अमाउंट को ऐड कर देना है। ये देखें, लिखना है आपने टैक्सेबल इनकम, ये आपने लिख लिया, ऐड कर देना है टैक्स लाइबिलिटी बोन बाय द एम्प्लॉयर, इन दोनों को प्लस करेंगे, अमाउंट आ जाएगी 2,09,3,529। ये वर्किंग तब करनी है जब लिखा हुआ आए टैक्स लाइबिलिटी बोन बाय द एम्प्लॉयर। इन दोनों को आपने प्लस किया, ये रकम आ गई। इस रकम के ऊपर आपने दोबारा टैक्स कैलकुलेट करना है, करके दिखा देता हूँ आपको। 20,93,529 आपकी इस दफ़ा इनकम आ रही है। टैक्स स्लैब्स में चलते हैं, 20,29,000, ये देखें स्लैब नंबर 4 में ही आ रहा है। 18 लाख रुपए तक हमारी फिक्स है 90,000 रुपये, और एक्सीडिंग पे है 15%। तो ये देखें 18 लाख तक हमारी फिक्स है 90,000 रुपये। एक्सीडिंग कैसे आएगी, हमारे पास आई थी 1959,500 प्लस किया 134,029, तो ये रकम आई थी 20,93,529, माइनस करेंगे 18 लाख रुपए, जिसके ऊपर हम 90,000 रुपये टैक्स अदा कर चुके हैं, बाकी बचा 2,93,529। इसके ऊपर आपने 15% पे करना है। तो वो रकम आ रही है मेरे पास 44,029, 44,029 रुपीज़। ये देखें 44,029 रुपीज़। इन दोनों को प्लस कर देते हैं, इशारिया के बाद वाली रकम को आप रिमूव कर दें, तो ये प्लस कर देते हैं 90,000, जो कि हमारा फिक्स टैक्स था 18 लाख रुपए तक। तो वो रकम आती है 134,029। तो देखें ये वही रकम आ रही है जो ऊपर हमने निकाली थी। इस पॉइंट को और इस पॉइंट को ज़रा ध्यान से देखें, ये दोनों वही रकम आ रही है जो हमने ऊपर निकाली थी। तो बेसिकली इस साल हम टैक्स कोई अदा नहीं करेंगे, क्योंकि जो टैक्स की रकम हमने ऊपर निकाली थी और जो टैक्स नीचे हमने कैलकुलेट किया है, इन दोनों को सेम होने की वजह से इस साल हम ज़ीरो टैक्स अदा करेंगे। ये वर्किंग है बेसिकली जब लिखा हुआ आए कि टैक्स लाइबिलिटी बोन बाय द एम्प्लॉयर। क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है, प्रैक्टिस कीजिएगा ताकि आपको समझ हो जाए। चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए। अगली वीडियो में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।